राजवर्धन सिंह राठौर, टी एस सिंहदेव, अरे हम भी पॉलिटिकल था। नामांकन दाखिल कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर्चा भर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है। कांग्रेस का कौन बॉस बनेगा उसके लिए ये पर्चा दाखिल कर रहे हैं शशि थरूर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें हैं और वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। प्रस्तावक यहां पर हैं कई सारे। शशि थरूर पहले ही नामांकन कर चुके हैं और खड़गे के बारे में कहा जा रहा है कि खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये गांधी परिवार यानी कि सोनिया और राहुल के लिए काफी अच्छा होगा। अब 80 की उम्र, दक्षिण के नेता और कांग्रेस प्रमुख के लिए उन्होंने नामांकन यहां भरा। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पसंद क्यों बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए आया, उसके बाद दिग्विजय सिंह को बुलाया गया। दिग्विजय सिंह लाव लश्कर के साथ पहुंच गए और अब अंततः मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहां पर आया। तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। सीधे मौसमी सिंह हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, खड़गे का नामांकन करना क्या ये गांधी परिवार को सूट करता है? देखिए, आप देखिए अभी जो तस्वीर है, लगातार जिस तरह से उत्साह यहाँ पे बना हुआ है तमाम कार्यकर्ताओं में। वासनिक साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से आपको लगता है सबसे बेस्ट है बतौर अध्यक्ष? देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि खड़गे जी को कर्नाटक में एक लंबे समय का अनुभव संगठन में, सरकार में रहा है। यहाँ पर भारत सरकार में वो मंत्री रहे, सांसद रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी महामंत्री करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। संगठन और सरकार में उनका लंबा अनुभव, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनका सारा समर्पण और कांग्रेस का नेतृत्व, सोनिया गांधी जी, राहुल जी के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा, ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि कल वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करने पर जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस को और सशक्त बनाने में कामयाब होंगे। यहाँ पे हम तमाम नेताओं को देख रहे हैं पर शशि थरूर के साथ कोई ज्यादा नेता नहीं थे, तो क्या ये माने कि ये गांधी परिवार के नॉमिनी है? देखिए, इस तरह से कोई प्रत्याशी यहाँ पर औपचारिक तरीके से ऑफिशियल ऐसा कोई यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है। ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव है, फ्री एंड फेयर चुनाव है। जो लड़ना चाहता है उसके लिए यहाँ पर मौका है। अब कौन किसके साथ रहा नहीं रहा इस पर कहना ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि खड़गे जी के साथ यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ साथी और नौजवान साथी भी यहाँ पर पूरी ताकत में उपस्थित है। यहाँ पे अंबिका सोनी है, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीबी से देखा है, रही है, कई टर्निंग पॉइंट्स पे कांग्रेस की मौजूद रही हैं। पहली बार 24 साल में हो रहा है अंबिका जी कि 24 साल बाद एक गैर गांधी आपका अध्यक्ष बनने वाला है। क्या ये एक प्रमाण देने की कोशिश है कि परिवार की पार्टी नहीं है या बीजेपी को कुछ साबित करने? नहीं, ये किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश में, डेमोक्रेटिक पार्टी है और पहले भी हमारे अलग अलग रहे हैं। मौसमी, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन जिस भी नेता से बात करें उससे ये अवश्य पूछिए कि उनकी पसंद कौन है, खड़गे या थरूर? सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश पायलट लड़े थे, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़कर आई थी, जितेंद्र प्रसाद लड़े थे, उसके बाद राहुल गांधी भी चुनाव लड़कर आए थे। ये अलग बात है कि किसी की उस वक्त हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ लड़ने के लिए और सर्वसम्मति से जीत कर आए। ये कहना कि अध्यक्ष नहीं चुना गया या चुनाव नहीं हुआ, ये गलत है। कहा जा रहा है कि आपकी भी बहुत सक्रिय भूमिका रही लगातार, जिस तरह से अशोक गहलोत साहब का नाम पहले आया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो फिर सवाल था कि कौन होगा उम्मीदवार? इसमें तो ये किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं होती, ना भूमिका होती है।
ये तो हमारा एक सामूहिक प्रयास था कि कांग्रेस एकजुट रहे और अगर कोई गलतफहमियां हो रही हैं तो वो गलतफहमियां ना हो। ये तो साफ, जब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। गहलोत साहब खुद मिले, सचिन पायलट खुद मिले, तो सीधा कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत की। आज हम सब यहाँ, कोई गांधी परिवार का सदस्य यहाँ अंबिका जी नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा में हैं, अब सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं। अगर वो आएंगी तो आप लोग कहेंगे कि सोनिया गांधी अपना दिखा रही है। तो आपको ये समझना चाहिए, हर तरीके से आप हमें गलत साबित नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि क्या एक कॉन्शियस कोशिश है गांधी परिवार की कि इस चुनाव से अलग रहे? नहीं, अलग नहीं है। मैंने तो आज भी प्रियंका जी का वक्तव्य देखा था कि वेरी मच इन्वॉल्व, लोगों से बातचीत करनी, लोगों को एक राय पे लाना। पीपल हैव बीन आस्किंग हर फॉर हर ओपिनियन। एंड सोनिया गांधी इज कांग्रेस प्रेसिडेंट, यू डोंट एक्सपेक्ट हर टू स्टैंड हियर एंड यू कांट से दैट इट इज ओनली वन सेक्शन ऑफ द कांग्रेस। आप देखिए, मैंने राजदीप से भी बात की थी, सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। 10 नॉमिनेशन फॉर्म अभी तक हुए थे, शायद और भी कर रहे हैं। उसका मतलब 100 गिने चुने लोग अपनी वोट यहाँ प्रपोज कर रहे हैं खरगे जी। अंबिका जी, लगातार पूछा जा रहा है, आपने तो कह ही दिया कि खरगे आपकी चॉइस है। नहीं, मैंने प्रपोज किया उनका नाम। तो अंबिका सोनी प्रपोजर है सईद, मैं बाकी नेताओं से भी पूछूंगी, पर जो नेता यहाँ पे मौजूद है, आप मान के चलिए कि वो नेता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे को। अच्छा मौसमी, ये बताइए कि क्या अब ये क्लियर कट है कि खड़गे G23 के, मौसमी क्या लगता है? G23 के भी जी, मौसमी क्या लगता है, क्लियर कट अब खड़गे ही रेस में बहुत आगे नजर आ रहे हैं और ये लगभग माना जा रहा है अब औपचारिक घोषणा चुनाव होगा जो होगा, लेकिन खड़गे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हम ये मान सकते हैं, क्या आप ये कह सकती हैं, क्या यहाँ मौजूद लोग ये कह सकते हैं, क्या अंबिका जी कह सकती हैं? देखिए, अंबिका सोनी ने ये साफ कर दिया है कि उनका मत तो खड़गे के लिए है और वो प्रपोजर है। ऐसे ही अशोक गहलोत प्रपोजर है, दिग्विजय सिंह प्रपोजर है, प्रमोद तिवारी प्रपोजर है, भूपेंद्र हुड्डा प्रपोजर है। तो ये सारे नेता, इनके फॉलोअर्स, जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे को ही वोट डालने वाले हैं। और यहाँ पे प्रमोद तिवारी से पूछते हैं कि क्या प्रमोद जी, ये मान के चले खड़गे साहब जीतने वाले हैं? 1 सेकंड, अरे बताइए। दिग्विजय सिंह खुद मेरे साथ है। दिग्विजय जी, आप मंदी मन दिग्विजय सिंह पूरा रायता जिस तरह से उन्होंने फैलाया और उसके बाद खुद ही समेट के सबसे पहले निकल गए। भूरिया साहब, कौन जीतने वाला है? उधर देख के बताइए। आज खड़गे साहब बताइए, खड़गे साहब जीतने वाले, कौन जीतने वाला है रेस में? कौन जीतेगा सर बताइए। खड़गे साहब कौन जीतने वाले? खड़गे साहब जीतने वाले आउटराइटली। सर तारिक साहब, कौन जीतने वाले हैं? खड़गे को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं, आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है। वो जितना कोई विड्रॉ करता है, सच्ची जरूरी विड्रॉ भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने मैनिफेस्टो अलग से दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारे तो आपको उम्मीद है कि मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब ने खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, कामयाब होंगे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और वो अशोक गहलोत जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद बगावत हुई, उसके बाद काफी किरकिरी हुई और फिर कहीं जाकर उन्होंने अपना नाम वापस लेते हुए सोनिया गांधी से माफी मांगी। लेकिन इस वक्त मौसमी लगातार हमारे साथ हैं। मौसमी, क्या ये साफ लग रहा है कि खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? देखिए, जितने लोग बाहर जा रहे हैं वो कौन जीतने वाला ये बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा
एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया। सर, आप पहले अपॉइंटी थे जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपॉइंट किया था। अब आज सोनिया गांधी भी या राहुल गांधी क्या गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है? किस तरीके से पार्टी को आप देखते हैं, जो आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। मौसमी, क्या अभी ये लग रहा है कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था और एक ये संदेश देकर कि देखिए लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, लेकिन अब सब कुछ तय लग रहा है। मानती हैं आप इस बात को मौसमी? बाहर गए जी। देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है, उनसे बात करते हैं। सर एक मिनट बस, आज तो बड़ा दिन है, ये बताइए। नहीं, I'll talk to everybody together. अकेले नहीं। लाइव पे है सर। अकेले नहीं। सभी को बोल दीजिए सर। देखिए, ओके। देखिए, हमारी मांग थी कि पार्टी में जनतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, तो चुनाव हो रहा है, तो हमें तो खुशी है। हमने इंदिरा जी का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया में जो उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, वो लड़े। चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा और ये जो पायदान है ये फिर से इसके अक्सर G23 आपको कहा गया सर, आप G23 का हिस्सा है, क्या आप संतुष्ट हैं कि इस तरह? G23 की बात नहीं थी, हमने जो मुद्दे कहे थे उस मुद्दे पे आप लेबल वगैरह कुछ मत दीजिए। हमने मुद्दे कहे थे कि भैया पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो, और अगर राहुल जी कहते कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव इसके जो भी घटनाक्रम संतुष्ट है। आपको कहा गया सर, आप G23 का हिस्सा है, क्या आप संतुष्ट हैं कि इस तरह? देखिए, G23 की बात नहीं थी, हमने जो मुद्दे कहे थे उस मुद्दे पे जाइए। आप लेबल वगैरह कुछ मत दीजिए। हमने मुद्दे कहे थे कि भैया पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो, और अगर राहुल जी कहते कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हो। दोनों बातें हमारी मान ली है। बीते कुछ समय का जो घटनाक्रम आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल है? पृथ्वीराज चौहान देखिए बात करते हैं तमाम भूपेंद्र हुड्डा हो या